हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचएस सेकेंड ईयर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स अल्टरनेटिव इंग्लिश। स्पेशली ये वीडियो एसेक बोर्ड के लिए है। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 यानी कि द वॉइस बाय भूपेन हाजरिका, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो को पूरा देखना। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। और अगर आपको ये पीडीएफ पसंद आए तो ये पीडीएफ की लिंक जो है ना, मैं छोटी सी पेमेंट करके प्रोवाइड करवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके छोटी सी पेमेंट करके आप मुझे स्क्रीनशॉट फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पे भेज देना। मैं ये पीडीएफ वहीं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम एट द टाइम ऑफ द नरेटर्स वॉइस टू अमेरिका? तो गोपीनाथ बोरदलोई। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द शिप द नरेटर बोर्डेड फॉर देयर सी वॉइस? तो SM समपोइन्यो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, हु accompanied द नरेटर टू द एयरपोर्ट इन गुवाहाटी? तो मदर, फादर है ना, ये माही, ब्रदर, जयंत हजारिका, तो ये सब है जिन्होंने मतलब भूपेन हजारिका को अकम्पनी किया गुवाहाटी एयरपोर्ट पे। हु डिड द नरेटर रिट्रीव देयर बैग आफ्टर रिलीजिंग दे हैड लेफ्ट बिहाइंड? यानी कि जो बैग छूट गया था वो किसने ला के दिया? द बैग वॉज ब्रॉड बाय द नरेटर्स फ्रेंड शाहिद अब्दुल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, Which newspaper from Assam did the narrator find among the newspapers and journals offered on the plane? तो Assam Tribune. What dance did the narrator witness during their visit to Colombo? तो याकुमा नतून। ठीक है, ऑल्सो नोन एज द डेमोन डांस। नेक्स्ट हमारा है, What did the professor whom the narrator met in Lanka attribute the lack of? तो ये जो है ना, ऐसे क्वेश्चन जो ना आप लोगों को पढ़ के जाने चाहिए एग्जाम में। What item did the narrator purchase during the ship's stop in Aden? तो उसने रोलीफ्लेक्स कैमरा खरीदा था। द नरेटर बॉट ए रोलीफ्लेक्स कैमरा। वेयर डिड द शिप स्टॉप आफ्टर जिबूती? तो वो है कायरो। कायरो आप लोगों को पता होगा इजिप्ट की राजधानी है। व्हाट न्यूज़ डिड द नरेटर हियर इन कायरो? तो कायरो में नरेटर ने क्या न्यूज़ सुना? तो न्यूज़ ऑफ जैदोंग सक्सेसफुल लॉन्ग मार्च एंड चाइना's फ्रीडम। व्हाट डिड द शिप्स कैप्टन पॉइंट आउट द पैसेंजर इन द रेड सी? यानी कि जो कैप्टन थे उन्होंने पैसेंजर्स को क्या दिखाया? तो होली क्रिस्ट मून। ठीक है, तो यानी कि चांद दिखाया। तो बहुत जो रेयर होता है वो देखने को मिला था, स्टार्स अबव द होली क्रिस्ट मून। नेक्स्ट, व्हाट नेचुरल फिनोमेना डिड द नरेटर विटनेस इन द सी? तो यानी कि सी में क्या चीज़ नेचुरल उन्होंने देखा? तो सॉ ए हर्ड ऑफ फॉस्फोरस फिश लाइटनिंग अप द सी। हु वॉज द यंग फ्रेंच मैन द नरेटर मेट ऑन शिप? What prayer did the narrator make after witnessing the rare sight in the Red Sea? तो ऐसे क्वेश्चन जो ना आप लोग मिस आउट मत करना, क्योंकि अल्टरनेटिव इंग्लिश के ना क्वेश्चन जो ना बहुत अंदर अंदर से पूछे जाते हैं। हु वॉज द पेस्टोर इन द गुवाहाटी हु प्रिपेयर्ड द नरेटर्स रिसर्च कैरिकुलम फॉर देयर वॉयज टू अमेरिका? तो रॉबर्ट ब्राउन। हु रिसीव द नरेटर एट द एयरपोर्ट ऑफ कलकत्ता? तो ये भावेन दास है। ठीक है, क्लासमेट और कॉटन कॉलेज। नेक्स्ट, व्हाट डिड द नरेटर फील अपॉन रीचिंग द न्यूयॉर्क? तो वो वहाँ पे लोनलीनेस, अकेला फील करते हैं, अनफेमिलियर वर्ल्ड। उनको ऐसा लगता है कि वो ऐसे दुनिया से घिरे हुए जिससे वो उनको बिल्कुल अनजान है। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन द नरेटर मेट एट द इंटरनेशनल हाउस? ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन जो था वो था तुम्हारा गुरचरण सिंह, ए सिख स्टूडेंट, यानी कि पंजाबी एक स्टूडेंट था जिसका नाम था गुरचरण सिंह। हु accompanied द नरेटर टू द एयरपोर्ट ऑन द डे ऑफ देयर जर्नी? तो ये सब क्वेश्चन छोड़ना मत, ये सब क्वेश्चन पढ़ के जाना शॉर्ट क्वेश्चन में। फिर 2 मार्क वाले क्वेश्चन में, व्हाट वाज द रूट चूजन बाय द नरेटर फॉर देयर जर्नी टू अमेरिका? तो सबसे पहले गुवाहाटी टू दमदम बाय एयर, फिर दमदम टू विशाखापट्टनम बाय इंडियन एयरलाइन फ्लाइट, फिर विशाखापट्टनम टू कोलंबो बाय अनदर प्लेन, फाइनली सी वॉयज कोलंबो टू मर्सेली। तो ये उनका जर्नी था। एक्सप्लेन द रूट, ये फिर से वैसा ही क्वेश्चन। वाई डिड द नरेटर फील हैवी हर्ट फॉर देयर कंट्री व्हेन लिविंग विशाखापट्टनम? तो ऐसे क्वेश्चन जो ना 2 मार्क वाले में आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाने चाहिए। व्हाट वाज द प्रॉब्लम फेस बाय नरेटर व्हेन दे बोर्डेड शिप इन एडन? तो क्यों, क्या प्रॉब्लम हुआ था वहाँ पे? एक्चुअली हुआ क्या था वहाँ पे, हार्डली किसी को इंग्लिश आता था, यानी कि इंग्लिश किसी को आता ही नहीं था। एंड दे हैड लेफ्ट एवरीवन बिहाइंड एंड हैड अनसर्टेनिटीज अबाउट देयर जर्नी अहेड। What was the incident that caused the plane to halt and return to its starting place?
क्योंकि जो नरेटर थे उन्होंने अपना बैग जिसमें पासपोर्ट, डॉलर, टिकट्स, एयर पैसिंग, तो ये सब कुछ जो है ना पेपर्स इंपॉर्टेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो उसी में छूट गया था, तो इसीलिए प्लेन को रुकवाना पड़ा और फिर से जो है ना वो बैग मंगवाना पड़ा। उसके बाद व्हाट वाज द इंसिडेंट विटनेस्ड बाय नरेटर्स ऑन शिप्स बिफोर एंटरिंग द रेड सी, व्हाट डिड दे सी इन द सी दैट सरप्राइज देम। तो ये सब 2 मार्क वाले क्वेश्चन जो ना आप लोगों को पढ़ने चाहिए, भूलना मत, बहुत अच्छे से तरीके से देख लेना। जैसे कि ये वाला, व्हाट डिड द नरेटर ऑब्जर्व अबाउट द सिटी जिबूती ड्यूरिंग देयर विजिट, क्या उन्होंने नोटिस किया। द नरेटर नोटिस दैट द इम्पेरियलिस्ट इटालियंस हैड नॉट ब्रॉट एनी डेवलपमेंट टू द जिबूती, जैसे कि पता होगा ब्रिटिश लोगों ने हमें गुलाम बनाया था, उसी तरीके से इटालियन लोगों ने वहाँ पे जो है वो एक तरीके से कुछ भी डेवलपमेंट नहीं लाया था, उनको बस लूट ही रहे थे। द प्लेस वॉज लिटर्ड विद वाइन शॉप, मोस्ट पीपल सीम्ड पुअर, वुमेंस रोम, यानी कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ज़्यादातर लोग गरीब थे, जहाँ पे भी देखो वहीं पे वाइन शॉप्स थे, और वुमेन जो है ना जहाँ तहाँ मतलब वेयरिंग बुरखास पहन के वो स्ट्रीट्स पे घूम रहे थे। What news did the narrator hear in Cairo that made them think about their own journey? उसके बाद तो ये सब क्वेश्चन जो है ना ये 2 मार्क वाले सब सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस, यहाँ से आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, जिसमें जर्नी के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है और कुछ एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ना है कि उन्होंने श्रीलंका में उनको क्या देखने को मिला, फिर कायरो में उन्होंने क्या देखा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना न्यूयॉर्क में क्या हुआ, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है ना आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस में इस चैप्टर से देख के जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ देखते हैं हम लोग टेक्सुअल क्वेश्चंस। टेक्सुअल क्वेश्चन में आप लोग को ट्रू फॉल्स मिल जाएगा सबसे पहले, जैसे कि फर्स्ट लेसन में हम लोग को मिला था भूपेन हजारिका हैड ब्रॉट रोली फ्लैग्स फ्रॉम होम, तो ये तो गलत है, फॉल्स। फिर जाके द साइट ऑफ द इजिप्शियन पैरामिड एथलेट भूपेन हजारिका, तो ये फॉल्स है। भूपेन हजारिका कंपेनियन ऑन द फ्लाइट फ्रॉम गुवाहाटी टू दमदम वॉज भापेन दास, तो ये फॉल्स है। तो ये ट्रू फॉल्स आप लोग देख लेना। फिर 1 मार्क वाले क्वेश्चंस आप लोग को मिल जाएंगे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द एयरपोर्ट, तो जैसे मैंने बताया है ना, ये हमारा लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदल है, तो प्रॉपरली नोन एज। हु वाज द गवर्नर ऑफ आसाम ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ द एयरपोर्ट इन गुवाहाटी, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना आप लोग देख लेना। फिर हाउ मच वाज द एयर फेयर, हवा का यानी कि फ़्लाइट का टिकट का दाम कितना था, 200 रुपये था। जो टेम्पल ऑफ ट्रूथ रेलिक्स है वो कहाँ लोकेटेड है, तो वो श्रीलंका में है। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ लीव डिड फ्रेंच सेलर अवेल व्हेन ही केम टू द शोर। फिर फ्यू वर्ड्स वाले क्वेश्चंस, नेम टू लोकेशन ऑफ भूपेन हजारिका इमेज अबाउट द वॉयज, तो कोलकाता बता देना, जहाँ भी अच्छा लगे, गुवाहाटी। हजारिका कंसिडर टू बी हिज ओनली एम, क्या था, तो सिंगिंग था। द शिप सेट सेल लेटर देन शेड्यूल टाइम, हाउ लेट वॉज द शिप, तो ये करीब 1.5 डे था। द शिप सेल लेट 1.5 डे। तो ये सब 2 मार्क वाले क्वेश्चंस आप लोग देख लेना यहाँ पे। फिर राइट ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ हजारिकाज स्टॉप ओवर श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका में रुक के उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या देखा वो। फिर जाके प्रेजेंट योर व्यू अबाउट हजारिकाज एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग श्रीलंकाज फैमिलीज होम। मैं चैप्टर को जो है ना वो यानी कि क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, नहीं तो ये वीडियो जो है ना बहुत लंबा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके पेमेंट कर देना, और स्क्रीनशॉट जो है ना मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पे पहुंचा देना। मैं आप लोग को ये वीडियो की पीडीएफ वहीं पे दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।